अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डेली का व्लॉग। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो आपके होश उड़ा के रख देगी और आप तो समझेंगे कि ये तो करिश्मा है जो आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और देखें जी, अपना मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि साथ साथ मुझे आज सारा दिन क्या काम करने हैं। अब सुबह उठो, सुबह उठते ही साथ बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं इंसान को, तो काम भी करने होते हैं, नाश्ता भी ज़रूरी है। तो पेट भर के नाश्ता लाज़मी था। सबसे पहले मैंने वो नाश्ता किया। नाश्ता ना करो तो अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि अम्मी तो अक्सर कहती हैं कि अगर तुम लोगों ने नाश्ता नहीं ना किया तो मैंने तुम लोगों को बहुत डांटना है, क्योंकि नाश्ता सबके लिए लाजमी होता है। नाश्ता इंसान को बादशाहों की तरह करना चाहिए ताकि इंसान सारा दिन काम करने के काबिल रहे, उसके होश तो ठिकाने पे रहे ना। अगर नाश्ता ही अच्छा ना किया हो तो बंदा बस ऐसे ही कभी इधर गिर कभी उधर गिर, यही हाल होता है इसका। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। ठीक है, खीरा आप खाएं भी और उसको अपने साथ फ़ायदे में भी लाएं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक अदद खीरा ले लिया है और खीरे की ये जो टोपी उतारी है ना, मैंने टोपी या साइड कह लें जो भी, ठीक है, वो मैंने इसकी उतार के और इसकी झाग निकाल रही हूँ। झाग किस लिए निकालते हैं? इसलिए निकालते होते हैं कि कीड़े की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। तो इधर ये मैं रगड़ रही थी लेकिन झाग निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है ये खीरा ज़्यादा कड़वा नहीं था इसी वजह से, वरना तो कुछ खीरे होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा झाग निकलती है। तो जी बिल आखिर इसमें से थोड़ी बहुत तो झाग निकल ही आई और मेरी स्पीड भी तेज़ हो चुकी थी यहाँ पे। और ये देखें जी, झाग थोड़ी बहुत निकल आई है। अब मैं आपको इसका जादू बताती हूँ कि किस तरह से हम अब इस खीरे की झाग को इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, इसकी झाग को हमने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किस लिए करना है? अगर आपके हाथों पे, आपके चेहरे पे, आपके नाक पे, आँख पे या माथे पे कोई भी पिंपल वगैरह निकल आया है, कोई दाना निकल आया है, तो ऐसे ही एक अदद खीरा लें, उसकी एक साइड से उसको काटें और इसकी झाग निकालें। और उस झाग को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उस झाग को आपने कलेक्ट करके उस पिंपल के ऊपर लगा लेना है। और जब आप इस झाग को अच्छे से उस पिंपल के ऊपर लगा लेंगे ना, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं तो हाथ पे करके दिखा रही हूँ, तो आपने जहाँ भी पिंपल वगैरह निकला होगा उसके ऊपर लगाना है इसको। जब आप इसके ऊपर झाग लगा के उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो जो आपका पिंपल है वो खुद ही सड़ जाएगा, झुलस जाएगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने कहीं पर भी जाना है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, भाई कोई बर्थडे है किसी की, आपने जाना है लेकिन पिंपल निकल आया है, तो अगर आप इस तरीके से खीरे की झाग निकाल के उस पिंपल के ऊपर लगाएंगे तो वो पिंपल बिल्कुल ही झुलस जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है आपने, कि आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए झाग लगा के छोड़ देना है। और जब आपका अगर फ्रेश पिंपल भी है ना, ताज़ा ही है बिल्कुल, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही निकला है, तो वो भी झुलस जाएगा, उसका अंदर जो रेशा वगैरह होगा वो सड़ जाएगा और वो बिल्कुल ही बारीक सा उसका मुँह से निकल आएगा। तो 15-20 मिनट बाद जब आपने इसको धोना है, या तो धो लें या फिर वैसे ही वो बारीक सा निकल आएगा, तो उसको आप हाथ से जब करेंगे साइड पे तो वो उतर जाएगा, आराम से गिर जाएगा और कोई टेंशन नहीं है। बस फिर खुले माहौल और मीठे चावल, और देखें मीठे नहीं, इधर हमने नमकीन चावल बनाए हुए। तो दोपहर का वक्त हो गया था और सबको भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। सारे कुछ कह रहे थे, कुछ तो खाने को लिए दे दो, कुछ तो खाने के लिए दे दो। तो मेरी छोटी जो सिस्टर है उसने पुलाव बना के रखा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। आपको देखने से भी पता चल गया होगा कि कितना ही ज़बरदस्त ये पुलाव है। और जी बड़े प्रोफेशनल तरीके से बनाती है वो। और इधर हम सब अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। तो कुछ ही देर पहले हमारी आपी भी आ गई थी, तो उन्होंने भी हमें हमारे लंच के साथ जॉइन कर लिया था हमें। और इधर हम सब अपना बैठ के लंच भी साथ साथ कर रहे थे, साथ साथ गपशप भी कर रहे थे। और जब गपशप हमारी हो रही थी, उसके साथ ही बातों बातों में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम शॉपिंग पे जाएंगे शाम को। और लेना क्या था, हमने लेनी तो कुछ चीज़ें ही थी, लेकिन लड़कियां हों और शॉपिंग के लिए एक चीज़ लेने जाएं और 10 उठा के ना लेके आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम पहुंच गए थे HB सुपर मार्केट पे और हम गाड़ी से उतरे और पहले बाइक की थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। इधर सोच रहे थे सबसे पहले कि पहले किधर जाएं हम, स्टालो जाएं, बाटा जाएं, ईडन रोड जाएं, किधर जाएं। तो दरअसल तो हमें लेने थे छोटे अपने भांजे के लिए जोगर शूज़ लेने थे। दरअसल बात ये थी कि आपी ने
ने और आपी के ससुराल वालों ने जाना था मरी, और मरी में तो होती है सर्दी, तो आपी को भी चाहिए थे जोगर शूज़ और छोटे के लिए भी चाहिए थे ताकि वहाँ पे सर्दी ना लग जाए या किसी किस्म का कोई मसला ना बन जाए, तो होने चाहिए। तो वो न्यू शूज़ ले ली थी। अब सबसे पहले तो हम चले गए मेट्रो में, हमें नहीं पसंद आया, और इधर आपी के लिए हम पसंद करे थे। ये हमें स्किन वाला कुछ अच्छा लग रहा था, ब्लू वाला भी अच्छा था, लेकिन नहीं, वो ज़रा बहुत ज़्यादा ही टाइट कर रहा था, इसलिए वो नहीं लिया। तो इधर इसके अलावा अब स्टाइलो पे आ गए। स्टाइलो पे ये देखिए गर्ल्स की बहुत ही प्यारी वैरायटी आई हुई थी, और यहाँ पे ये जोगर्स भी काफ़ी अच्छे थे, स्नीकर्स जोगर्स सब बहुत अच्छा था। ये थोड़ी बहुत बाकी चीज़ों की भी मैंने बना ली, तो ये छोटे के लिए मुझे पसंद आए थे। ये ब्लू लेसेस वाले बहुत ही प्यारे से जोगर्स, अब मैं ये इनको लेके जा रही थी अपनी आपी को दिखाने के लिए कि ये देखो तुम्हारे बेटे के लिए ये कैसे रहेंगे, लेकिन आपी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या बात है। और चलें फिर हम जब वापस आ गए, कुछ भी लेना था हमने लिया, और जिसको जो पसंद आ रहा था उसने वो ले लिया, और फिर हम घर वापस आ गए। घर वापस आके भी सबको भूख लगी हुई थी। वापसी पे हम आइसक्रीम तो लेके आए थे, लेकिन आइसक्रीम से तो पेट नहीं भरना था, तो सबने सोचा कि चलो क्यों ना ब्रेड के साथ सैंडविचेस बनाए जाएँ और साथ ये टिक्कियाँ ट्राई की जाएँ। तो टिक्कियाँ बना के हमने फ्रीज़र में रखी हुई थी, वही हमने निकाली, उनको फ्राई कर लिया, और जो हमने सैंडविचेस थे वो सैंडविच मेकर में बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी। सब यही कह रहे थे कि मेरे वाले को ज़्यादा क्रिस्पी रखना, मेरे वाले को ज़्यादा क्रिस्पी रखना। तो हुआ ये था कि एक दफ़ा तो अंदर लाइट ही चली गई थी। लाइट चली गई और समझ ना आए कि क्या करना है, लगता है कि आज भूखे ही सोना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाइट आ गई। जब लाइट आ गई तो फिर हमने ये सारे ही सबके लिए बनाए, और अब सब अंदर वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारा खाना आ जाए और हम खाएं। तो आज सबके लिए ही ये डिनर था कि वो सैंडविचेस खाएंगे, और बस इसी के साथ ही इत्तेफाक करेंगे। तो ये सैंडविचेस हम यहाँ पे इधर बना रहे थे, और उधर हमारी आपी हैं, वो अम्मी को शॉपिंग दिखा रही थी कि ये देखें हम ये वाली सब चीज़ें लेके आए हैं। एक प्लेट तो रेडी हो चुकी थी सैंडविचेस की, अब दूसरी प्लेट भी रेडी करनी थी। तो छोटी जो सिस्टर्स दोनों थी वो लगी हुई थी इस काम पे, और मैं बस वीडियो बनाने पे। तो वीडियो बनाने के बाद अब अंदर भी सारे इंतज़ार कर रहे थे, और इधर भी खींच रहे थे सारे कि भाई अंदर ले जाओ। तो मैंने कहा था दो सारे बन जाएंगे एक ही दफ़ा, फिर अंदर लेके जाऊँगी। तो ये सारे बन गए सैंडविचेस, तो फिर हम अंदर लेके चले गए। तो सबको हमने डिवाइड करके दिए, सबका हिस्सा अपना दिया। अब ये जो थी ना ब्राउन ब्रेड की थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी सैंडविचेस थी ब्राउन ब्रेड वाली। मैंने भाई को भेजा तो स्वीट ब्रेड लेने था, अब वो जाके ब्राउन ब्रेड ले आया, लेकिन हमने ये ट्राई की, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत लाइट सा, बहुत ही नॉर्मल सा, और खाने में भी मज़ा आता है। और वापसी पे शॉपिंग से हम लेके आए थे आइसक्रीम। अब एंड पे हमने आइसक्रीम भी खानी थी। सब लोग तकरीबन खा चुके थे, मेरी रह गई थी और मेरे छोटे भाई की रह गई थी आइसक्रीम। तो भाई मुझे यहाँ पे भाई ने आवाज़ दी कि अपना खा लो और मेरा भी ले आओ आइसक्रीम का कप। तो आइसक्रीम का कप मैं लेने गई जब अपना, तो साथ में मैंने अपने भाई का भी उठाया, और साथ ये सोचा कि पहले अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती जाऊँ। और ये थी मैंगो आइसक्रीम और कुल्फ़ा आइसक्रीम, हमने अपनी सिटी से ही ली थी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो आइसक्रीम, कोई और आइसक्रीम हो ना हो, मैंगो आइसक्रीम ज़रूर होनी चाहिए। तो ये मैंने कह के भाई से मंगवाई थी, और यहाँ पे ये मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी आइसक्रीम। और यकीनन आपने भी मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जल्दी भाग के जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दें इजाज़त ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और मज़ीद प्यारी और अच्छी वीडियोस बनाऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।